In this video we're going to talk about our subject which is basic statistics for economics. देखो, मुझे नहीं पता कि आप कौन सेमेस्टर से हो बेसिकली, ठीक है। आपने पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा मुझे नहीं पता, बट अगर आपने सब्जेक्ट लिया है ना तो आपने लाइक बहुत अच्छा काम कर दिया है, ठीक है। बिकॉज अगर ये जो सब्जेक्ट है इसमें लाइक डराने की बात नहीं है, बट दे आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और लाइक डिसेंटली पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज लाइक लेट मी शो यू द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। देखो, जैसे क्वेश्चन पेपर है कभी, चलिए तो बीए का है, लेट मी शो जी लाइक जी वाला, बड़े महान क्वेश्चन पेपर है। मार्क्स देखो तुम, 100 मार्क्स, 90 में 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स। हाँ चलो ये ले लेते हैं, है ना। कॉमन पूल ऑफ जी लिखा हुआ है, एक डिसेंट पेपर है। ऑल तो मैंने सारे एकदम ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके आया हूँ, बट ठीक है। देखो ये पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। एंड अगर तुम इसका सिलेबस देखोगे ना, लेट मी शो यू सिलेबस। देखो इसका सिलेबस है, जिसके भी लेक्चर में ना 3 पॉइंट होते हैं ना जब भी, तो इट मीन्स उसका पेपर 3 घंटे का होगा, पक्की बात है ना। ऐसा यूजुअली ट्रू होता है, जिसके भी लेक्चर में 3 होते हैं पॉइंट्स, उसका पेपर 3 घंटे का होता है, 90 मार्क्स का होता है। जैसे कि तुम्हें एक और सिलेबस दिखाता हूँ, जैसे कि तुम ये वाला सिलेबस देखो। ये अपने मेरे पास चलो तुम मान लो एक और होती है सब्जेक्ट विच इज फंड रेजिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये क्या होता है, उसमें लेक्चर में 2 पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, एंड 2 होते हैं प्रैक्टिकल में। तुम उसका पेपर देखो, उसका पेपर ये रहा, उसके पेपर में देखो तुम 2 घंटे पेपर है उसका। तो डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स, अगर यहाँ पे लेक्चर में 1 पॉइंट होता तो पेपर सिर्फ 1 घंटे का होता। यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली ऐसे ही होता है। तुम्हारा जो पेपर है 3 घंटे का होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एंड उसमें टोटल 4 यूनिट्स होती हैं, विच आर दीज, ठीक है। पहला यूनिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। एंड इसका जो पूरा सिलेबस है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। अगर तुमने पहले वो पढ़ रखा होगा, बहुत रिजेंबल करता है, वही नहीं है, वही नहीं, यू कैन से 70% सेम सिलेबस काइंड ऑफ है, यू कैन से, है ना। बट एप्लीकेशन वगैरह डिफरेंट है। तो तुमको डिसेंटली से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इसमें पास हो जाओगे बिना पढ़े, या फिर एक रात में पढ़ के तुमसे पास हो सकते हैं। ऐसा होना तो मुश्किल ही है बेसिकली, है ना। बिकॉज मोस्टली पार्ट और प्रैक्टिकल, थ्योरी आती है बट थ्योरी कम आती है। लाइक थ्योरी आती है, डिसेंटली आती है, बट थ्योरी भी अच्छे लेवल की आती है। ऐसा नहीं कि थ्योरी तुम बिना पढ़े भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता थ्योरी में, ठीक है। डिसेंटली अच्छी क्वालिटी की थ्योरी आती है जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी अच्छे से एकदम लिखने के लिए, बिकॉज डिसेंट मार्क्स की आती है थ्योरी भी जो आती है, ठीक है। सिलेबस का ये है, तुम देख सकते हो, है ना। अगर तुमने लाइक सेकंड सेमेस्टर वाले हो, तुमने तो लाइक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं होगी, एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले ने पढ़ रखा होगा बिना स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो उनके लिए ईजी होने वाला है, ठीक है। सो अगेन पेपर पे आते हैं अपने। पेपर में ना मोस्टली सिमिलैरिटीज़ हैं। इफ़ यू सी आई हैव टोटल हैव 5 पेपर्स, ठीक है। टोटल हैव 5 पेपर्स, पाँचों में कुछ ना सिमिलैरिटीज़ ज़रूर है। देखो थ्योरी वगैरह भी आ रही है डिसेंटली, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा जाए अगर, तो इंस्ट्रक्शन में आप साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट ए आर मैंडेटरी, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 1 का सब कुछ मैंडेटरी है, एंड पार्ट 2, 3, 4 में 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन काइंड ऑफ ना क्वेश्चन पर ऐसा ही है कि देख के तुमको डर सा लगेगा ज़रूर, ऐसा पेपर ज़रूर है, देख के डर तो लग ही रहा है। और उसमें 2 ही करने हैं, बट फिर भी देख के डर तो लग ही रहा है अगर तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो। अगर मैं देखूँ ये पेपर, तो पूरा जो हिस्सा प्रोबेबिलिटी का वो मैं बिना पढ़े कर सकता था, बिकॉज मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है, एंड ये भी मैं बिना पढ़े कर सकता हूँ, ये सब भी कर सकता हूँ मैं तो। बट अगर तुमने नहीं पढ़ी स्टैटिस्टिक्स, या फिर तुमने काम चोरी कर ली स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो तुमको फेस करना ज़रूर पड़ेगा। तो तुम कहोगे क्या कर सकते हैं, है ना, व्हाट शुड आई डू, ये तुम्हारा मेन क्वेश्चन होगा। देखो व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आई हैव टोटल आई हैव 5 पेपर्स, ठीक है। टोटल आई हैव 5 पेपर्स, टाइम अभी है डिसेंटली हमारे पास। क्या करो, जाओ पाँचों पेपर के क्वेश्चंस ट्राई करो। अच्छा तुम कहोगे मैंने तो पढ़ाई नहीं, कैसे ट्राई करूँ। अब देखो मेरे 2 ऑप्शन थे, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, जो कि मैं कर सकता, जो कि मैं करने वाला ही था, बट इट्स गोना बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड मैं करता तो वीडियो कल तक आती, ठीक है। बट मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया फाइंड करने का, एंड मुझे एक टीचर मिले, जो टीचर मेनली इसी लाइक जो टीचर मेनली
इसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल इलेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं जो टीचर बेसिकली, है ना। एंड जो टीचर खाली इसी फोकस करता है इन कंपैरिजन टू मी, ऑल्दो मैं पढ़ा सकता था बट मैंने ये बिलीव किया ना कि मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता ये सब्जेक्ट, तो मैंने वो वीडियो लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, कमेंट में लिंक दे दिया इस वीडियो की लिंक बेसिकली, ठीक है। ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट अच्छी वीडियो है बहुत, मैंने खुद देखी है पूरी वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। यू कैन वॉच दिस वन। यहाँ पर सेम 2 लिखा हो बट ये सेम 4 में भी काम कर जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा सिलेबस सेम बिकॉज, ठीक है। मैम ने अच्छे से पूरा पढ़ाया हुआ है, लाइक 2 घंटे 20 मिनट प्रॉपर, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट, यू कैन लाइक ज़रूर करना वीडियो, ठीक है, अच्छी वीडियो है, मैं भी कर देता हूँ, और मैं कहता नहीं हूँ बट कर देना, ठीक है। चलो मैंने भी कर दिया, होप सो यू विल अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो वीडियो देखना, अगर तुमको फिर भी इस वीडियो समझना है तो यू कैन कमेंट कि हाँ समझ नहीं आ रहा मुझे इस वीडियो से, कुछ करो, देन विल ट्राई टू डू समथिंग। अब तुम और क्या, मैंने कुछ करा ही नहीं क्या वीडियो खोजने के अलावा, मैंने भी करा है, लाइक मैं 5-6 पे लेके आ गया हूँ नोट्स, उसमें क्या लाऊँ, नोट्स की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नोट्स तो बनाना खुद मैम की वीडियो से। एंड इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कर दिया विच इज़ कि मैंने रैंक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ जेमिनी प्रो मॉडल, ठीक है, कि टॉप प्रायोरिटी पे ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन लाइक मोस्टली रिपीट होते हैं बेसिकली, मिसिंग कंटेंट्स वाले, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी के बहुत मेजर रोल है इसके अंदर। अगर तुम प्रोबेब नहीं आता तो बहुत दिक्कत फंस हो जाओगे तुम बेसिकली, अगर तुम प्रोबेब नहीं आता तो तुम बहुत दिक्कतें फंस सकते हो। देन थर्ड टाइप पे ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है बेसिकली, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स वगैरह पूछते हैं, टेल टेस्ट वगैरह पूछते हैं। तो रैंक 1 मतलब मोस्ट रिपीटेड, 2 मतलब थोड़ा सा उससे कम, 3 में थोड़ा सा उससे कम, ठीक है। ऑल पढ़ने सारे टॉपिक्स है बट काइंड ऑफ मैंने एक रैंक वाइज तुमको अरेंज करके दे दिया है कि कौन से टॉपिक मोस्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। होप दिस विल हेल्प यू। सो अगेन आई एम समराइजिंग ऑल द थिंग्स, कुछ नहीं करना है। देखो पहले बात करते हैं एटलीस्ट क्या करना है, एटलीस्ट वीडियो देख लेनी है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देख लिया एंड एटलीस्ट 2 पेपर तो करने ही करने, 2 पेपर तो करने ही करने, चाहे जो हो जाए करने ही है। करने मीन्स व्हाट, करने मीन्स तुमको उन 2 पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर तुमको आने ही चाहिए अच्छे से, है ना। ये नहीं करना कि यार पार्ट 2 में तो खाली 2 ही करने होते हैं ऑप्शन में, तो मैं खाली 2 के आंसर रट लूँ या 2 के आंसर कर लूँ बाकी छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करना, सबके याद करने आंसर्स, ठीक है, पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से तो, है ना। और उसके बाद तो एटलीस्ट के बाद तो फिर बचता है क्या, जितने हो सके उतने करो, 3 कर लो 4 कर लो, पर वीडियो तो कंपलसरी देखनी है बिकॉज वीडियो बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई सब्जेक्ट के ऊपर। बट स्टिल इफ़ यू वांट कि हाँ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर दो आप भी, लाइक वीडियोज़ वगैरह कुछ बना दो, देन आई विल ट्राई टू डू समथिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि वीडियो समझ ना आए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। तो मैम ने खाली ये चीज़ पढ़ा रखी है उसके बाद से बेसिकली, है ना, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही मैम पढ़ाती थी, तो मैम को बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट को लेके, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस चैनल, अदरवाइज मैं रिकमेंड कम करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।